नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग का जो भी है दिन प्रतिदिन हम लोग एग्ज़ाम के बहुत ही नज़दीक जाते जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग अपना पढ़ाई बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। हम सफ़र क्लास के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत ही स्वागत है। बच्चों, हम लोग इसमें आज 8.2 से जो रिलेटेड जो भी कुछ बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति का जो 8.2 आता है, तो त्रिकोणमिति के अंदर में जो भी हमको 8.2 में पढ़ना है उसके बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है उसके बारे में, कौन सा सूत्र लगता है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन को लेते हुए हम लोग इसमें कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, 8.2 जो चैप्टर है आप लोग का, उसमें त्रिकोणमिति का जो भी डिग्री का मान है यानी थीटा का जो वैल्यू है, थीटा के मान से रिलेटेड इसमें प्रश्न दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको थीटा का मान जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। जब तक आपको थीटा का मान याद नहीं होगा या जब तक पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन आगे कर नहीं पाइएगा। तो थीटा के मान के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। त्रिकोणमिति के यानी कि 8.2 क्लास 10th में आप लोग को जो बेसिक सा पढ़ना है वह 0 डिग्री के मान के बारे में, फिर 30 डिग्री के मान के बारे में, उसके बाद में 45 डिग्री के मान और 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री के मान तक के बारे में आपको पढ़ना है बेसिक सा। और जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं उस त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता कौन कौन है? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, उसके बाद में आप अगर कह दें सेक थीटा हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, उसके बाद में कॉट थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। इस तरीके से जरूरी नहीं है इसका नंबरिंग की यही 1 नंबर में होगा, ये 2 नंबर में, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो थीटा का मान होने वाला है उसी थीटा के मान के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं 8.2 चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर थीटा का मान निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं। याद तो कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर मान लो कि अगर हमको याद नहीं हुआ तो हम किस तरीके से इसका मान निकालेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कल हम लोग साइन थीटा के बराबर के पढ़ लिए थे कि P/H होता है, कोस थीटा बराबर B/H होता है, टेन थीटा बराबर P/B होता है। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन को करे हुए थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मतलब कि थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। याद रखिएगा कुछ सूत्र जो होता है जो 8.1 में थोड़ा ज़रूरी होगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होता है एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा। यानी देखिएगा साइन थीटा का मान क्या हो जाता है? P/H और गुना में कोसेक थीटा का जो मान हो जाता है वो हो जाता है H/P। क्या हो जाता है? H/P। यानी अगर देखिएगा तो P से P खत्म और H से H खत्म, यानी कि 1 आ जाता है। तो यहाँ से क्या हम सूत्र देखें कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। दूसर का देखिएगा कि अगर कॉस थीटा और अगर सेक थीटा को हम गुना करें तो क्या होता है? कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना करते हैं तो क्या होता है? तो कॉस थीटा का मान B होता है और B/H, और सेक थीटा का क्या हो जाता है? H/B हो जाता है। क्या हो जाता है? H/B। तो B से B खत्म और H से H खत्म, बराबर में कितना आ गया? 1 आ गया। उसी प्रकार से अगर हम तीसरा देखिए तो टैन थीटा गुने कॉट थीटा जो हो जाता है, टैन थीटा गुने कॉट थीटा। तो देखिए टैन थीटा का मान होता है P/B और कॉट थीटा का हो जाता है B/P। तो P से P खत्म और B से B खत्म, कितना आ गया? 1। यानी कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर आ गया 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आ गया 1 और टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर आ गया 1। और इससे एक और फार्मूला बन सकता है, यानी कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या आया? 1 आया। तो अगर सिर्फ हमको साइन थीटा का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो? साइन थीटा का। तो साइन थीटा हम लिखेंगे और बताइए कोसेक थीटा यानी कथी में है? गुना में है। तो जब गुना में कोई चीज़ रहेगा तो होने जाएगा तो कथी में हो जाएगा? भागा में। कथी में हो जाएगा? भागा में। तो 1 क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। यानी एक सूत्र यहाँ से बन जाता है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। और उसी प्रकार से अगर हमको कोसेक थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा को हम उधर भेजेंगे तो दूसरा सूत्र क्या बन जाएगा कि कोसेक थीटा बराबर, अब साइन थीटा कथी में है? गुना में है। तो गुना में है तो होने जाएगा तो कथी में हो जाएगा? भागा में। यानी 1 क्या हो जाएगा? साइन थीटा।
क्या हो गया, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 साइन थीटा। आगे देखते हैं, आगे हम लोग पढ़े कि भाई साहब कॉस थीटा और गुना में सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ से हमको कॉस थीटा का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, कॉस थीटा का, तो ध्यान रखिएगा इधर सेक थीटा कथी में है, गुना में। जब गुना में है तो इधर आगे कथी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और दूसरा सेक थीटा का अगर हमको मान निकालना हो तो हम कॉस थीटा इधर क्या है, गुना में, तो इधर भेजेंगे तो कथी में हो जाएगा, भाग में, यानी 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से 2 सुत्र बन गया, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या बन गया, 1 कॉस थीटा। आगे देखिएगा तो आगे हम लोग पढ़े हैं टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या चीज़, 1 पढ़े हैं। तो टैन थीटा अगर हमको निकालना है तो 1 और बटा, इधर गुना में है तो इधर आके हो जाएगा बाटा में कॉट थीटा। और उसी प्रकार से अगर कॉट थीटा निकालना है तो 1 और टैन थीटा इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में, यानी कि बटा में टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर हो गया 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो गया 1 टैन थीटा। उसी प्रकार से देखिएगा कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। थोड़ा सा इसको क्या करना है कि आप लोग को रोक के नोट कर लेना है। चलिए, तो 2 सूत्र मतलब कि गुना करके पढ़े और देखें कि किस तरीके से व्युत्क्रम हो जाता है। तो अगर मान निकालना हो तो मान निकालने के लिए हम तो कहेंगे कि आप याद कर लीजिए, वही बेहतर है, लेकिन इसका एक ट्रिक भी होता है कि अगर आप एग्जाम में गए और मान आपको नहीं आया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा, और साइन थीटा के मान निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे क्या दीजिए जी 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और हम क्या करते हैं, यहाँ से काउंटिंग लिख देते हैं, 0 1 2 3 और 4, क्या लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 कर देते हैं। और सबको क्या करते हैं जी, हम डिवाइड कर देते हैं, किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे, 4 से। किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, मतलब ये ट्रिक है, कोई इसमें नियम कानून होता नहीं है। तो 4 से इसमें क्या कीजिएगा, आप डिवाइड कर दीजिएगा। और डिवाइड क्या किए, 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख दिए। फिर क्या किए कि 4 से सबको डिवाइड कर दिए और सब में रूट कर दिए, सबका क्या कर दिया जी, रूट कर दिए। क्या कर दिए, रूट कर दिए अपना मन से, इसका कोई नियम कानून नहीं है। और आपको पता है 0 में अगर किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा, और 0 का वर्गमूल क्या आएगा, 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। आगे जैसे ये आइएगा तो बताइए यहाँ पर 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ जब देखिएगा तो ये कट जाएगा 1/2 से, यानी 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1, और 2 का वर्गमूल आएगा नहीं तो 2 चला जाएगा नीचे, यानी कि 0 1/2 1/√2। 3 का वर्गमूल होगा नहीं तो 3 रह जाएगा रूट में, और 4 का हो जाएगा 2, और ये कट कर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1 हो गया। कोई दिक्कत इसके लिए तो बिल्कुल नहीं होगा जी। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा जो साइन थीटा होता है उसका मान का उल्टा होता है क्या चीज़, कॉस थीटा। यानी कि जो साइन 0 का मान है वह कॉस 90 का मान, और जो साइन 90 का, यानी कि साइन जो 90 का मान है वह कॉस 0 का मान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो साइन 30 का मान है वह कॉस 60 का हो जाएगा, और साइन 60 का जो मान है वो कॉस 30 का हो जाएगा। यानी कि इसका मान, जो साइन का मान होगा वो उलटते चलाएगा कॉस में, यानी यहाँ पर 1 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3/2। यहाँ पर लिख देंगे 1/√2, यहाँ पे लिख देंगे 1/2, और यहाँ पे लिख देंगे 0। तो क्या समझे हम, एक बार साइन का मान निकाल लेंगे, और साइन के मान निकालने के बाद उसी को जब उल्टा तरीके से लिखेंगे उधर से पलट कर, तो किसका मान आ जाएगा, कॉस थीटा का आ जाएगा। और जब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान अगर हम लोग निकाल लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है,
कि अगर मान लेते हैं हमको यहाँ पर किसका सेक थीटा का ही मान चाहिए, सेक 30 डिग्री का सपोज कीजिए मान चाहिए। तो आपको पता है कि सेक 30 जो होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, तो कॉस थीटा का होता है। यानी कॉस 30 का जो मान होगा, यानी कॉस 30 का जो मान होगा उसका जो उल्टा अगर हम कर दे तो क्या आ जाएगा, सेक 30 का मान आएगा। यानी देखिए यहाँ पे कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। कितना है, √3/2। तो इसी को उलट दीजिए, यानी 2 को ऊपर और 3 को √3 को नीचे, यानी यहाँ हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अगर कोसेक 30 का निकालना है, किसका निकालना है जी, कोसेक 30 का। तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, किसका होता है, साइन का उल्टा। यानी साइन 30 का जो मान होगा, यानी साइन 30 का मान कितना है जी, 1/2। साइन 30 का मान कितना है, 1/2। यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 30 का अगर मान देखिएगा, साइन 30 का, तो साइन 30 का कितना होता है, 1/2। तो इसको पलट देना है, 2 को ऊपर और 1 को नीचे, तो 2/1 हो जाएगा और नीचे 1 लिखते नहीं है, तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं हमको tan 30 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है जी, tan 30 का। तो एक सूत्र होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, tan थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। किसका मान, tan थीटा का, ध्यान में रखना है आपको। तो साइन 30 बराबर, यानी कि जो भी थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ और वही थीटा यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 30 है तो साइन 30 और बटा में क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 30 बटा कॉस 30। अब साइन 30 का मान कितना है जी, 1/2। कितना है, 1/2। और कॉस 30 का मान कितना है, तो √3/2। कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। तो यहाँ बाटा में हम लिख देंगे √3 और बाटा में क्या चीज़, 2। अब देखिए ए वाला, ये दोनों में, इस दोनों से भाग लग रहा है, तो 1/2 और भाग बदल जाता है कथी में, गुना में है। नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, तो 2 से 2 खत्म, यानी कितना आ गया, 1/√3 आ गया। तो इस सूत्र के सहायता से आप कोई भी मान, अगर tan 45 देखिए, अगर मान लेते हैं आपको निकालना है tan 45, तो tan 45 बराबर क्या आ जाएगा, साइन 45 और बाटा में क्या चीज़, cos 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 और बाटा में cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो ऊपर दोनों वाले से, ये दोनों निचला से क्या हो रहा है, भाग लग जा रहा है, तो भाग बदल जाता है गुना में, तो रूट नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। √2 से √2 खत्म, यानी कितना बच गया, 1 बच गया। यानी tan 45 का मान कितना आ गया है, 1। और उसी प्रकार से cot थीटा को निकालने के लिए cot थीटा का भी सूत्र हो जाता है cos थीटा और बटा में sin थीटा। इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। और अगर इस तरीक़ा से नहीं निकालना हो तो आपको पता है कि cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो भी मतलब कि जो भी मान हो, जिस मतलब कि साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, किसी का भी आप मान निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छा रहता है कि अगर आप याद कर ले तो वही ज़्यादा बेहतर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर साइन 60 और गुना में कोस 30 दे दिया, क्या दे दिया जी, साइन 60 और कोस 30 दे दिया, और बोला कि इसका मान कितना आएगा भाई साहब, क्या पूछ दिया है कि इसका जो मान होगा इसको बनाकर बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए साइन के जगह पे साइन 60 जो है, साइन 60 का जो मान होगा, साइन 60 के जगह पे वो रख देंगे और कोस 30 का जो मान होगा वह वहाँ पे रख देंगे। तो आप बताइए साइन जो 60 है उसका मान कितना होता है जी, तो √3/2। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग निकाल के रखे हैं ना, अरे कहाँ चला गया भाई, यहाँ पर साइन किसका, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साइन 60, तो साइन 60 हो जाएगा √3/2 और गुना में cos 30, तो cos 30 भी कितना होता है, √3/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2। तो देखिए कोई कटने वाला तो है नहीं, याद रखिएगा हमेशा आरा तिरछा, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले और इस नीचे वाले से ही ऊपर वाला में कटता है अगर कटने वाला हो तो। और जब नहीं कटता है तो हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो ध्यान में रखिएगा कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा और 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो
जाएगा, और रूट 9 का जब वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3, और बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 3/4, यानी साइन 60 गुने cos 30 अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी 3/4। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर इसी का उल्टा हो जाए कि भाई साहब साइन 30 और गुना में cos 60 हो जाए, क्या हो जाए साइन 30 और गुना में क्या हो जाए cos 60 हो जाए, और बोले इसको सॉल्व करना है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, जो भी मान है उस मान को हम यहाँ पे रख देंगे। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और गुना में cos 60 का मान क्या होता है, तो वो भी होता है 1/2। और देखिए अब कटने वाला तो कुछ नहीं है, तो ऊपर से ऊपर वाला का गुना 1 हो जाएगा और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बहुत आसान है जी, बस यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर दे दिया कि भाई tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या दे दिया tan स्क्वायर 45 डिग्री, और उसी प्रकार से दे दिया cos स्क्वायर 30 डिग्री। सपोज कीजिए क्या दे दिया cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का कर दिया sin स्क्वायर 60 डिग्री। मान लेते हैं कि क्वेश्चन हम ऐसे अपने मन से ले लिए कि इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या है जो मान हमको पता है उस मान को यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए tan स्क्वायर 45 यानी कि tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है tan थीटा का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है होल स्क्वायर। और उसी प्रकार से sin स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि sin थीटा यानी जितना भी मान रहेगा उस पूरा का क्या चीज़ होल स्क्वायर। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, यानी कि सब काम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 का क्या चीज़, इसको अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं tan 45 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 30 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin 60 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया जी। अब बताइए tan 45 का होल स्क्वायर, tan 45 का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, तो cos 30 का मान कितना हो जाता है √3/2, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और sin 60, तो sin 60 कितना हो जाएगा √3/2, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरीके से मान रखेंगे और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम कर देंगे। 1 का स्क्वायर हो जाता है जी 1, प्लस में देखिए रूट वाला का स्क्वायर जब होता है तो रूट हो जाता है खत्म, तो कितना हो जाएगा 3, और बटा में क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और माइनस सेम उसी प्रकार से √3 का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4। अब यहाँ देखने को क्या मिलेगा, एगो 3/4 प्लस में और एगो 3/4 माइनस में, तो इससे ही क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो कितना बच गया 1 बच गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। यानी इस तरीके से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं दे सकता है, जैसे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट दे सकता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में मान लेते हैं cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का sin स्क्वायर अगर सपोज कीजिए दे दिए 60 डिग्री। इस तरीके से किया, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कर देंगे 2, और tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या हुआ tan 45 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा tan 45 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा cos 30 का होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा sin 60 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा sin 60 का होल स्क्वायर। तो 2 गुने tan 45 का मान कितना 1 का स्क्वायर, प्लस में इसका मान देखिएगा तो cos 30 का कितना √3/2 का होल स्क्वायर, और sin 60 का कितना तो √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे सोल्व कीजिएगा तो 2, 1 का स्क्वायर कितना 1, प्लस में √3 का 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस √3 का 3 और कितना हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस तो खत्म, यहाँ बच गया 2 एकम 2 आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। अगर इस तरीके से और क्वेश्चन देखिएगा तो मान लेते हैं 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, कितना sin स्क्वायर 45 डिग्री, और प्लस में मान लीजिए cos 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्या चीज़ cos स्क्वायर 60 डिग्री, और माइनस में sin स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरीके से आपका कोई क्वेश्चन दे दिया, इसको अगर सॉल्व करना है तो हो जाएगा 2 गुना sin क्या हो जाएगा sin 45 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी
साइन 45 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में इस प्रकार से कॉस 60 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस 60 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा तो हो जाएगा साइन 30 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो मान रखिएगा तो 2 गुने साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/√2 का क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर, प्लस में कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाता है बताइए, तो कॉस 60 का मान हो जाता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में साइन 30 का मान कितना हो जाता है 1/2, तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना, अब देखिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का स्क्वायर होगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, क्या कि जब भी स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा खत्म, और यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, यानी कि बच कितना गया 1 आंसर बच गया, कितना बच गया 1। यानी इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको प्यारे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको मान रखना है और मान रख के सॉल्व कर देना है। उस प्रकार से क्वेश्चन ले लेते हैं, कितना है cos 45 डिग्री और बटा में सेक 30 और कोसेक 30, सेक 30 डिग्री और प्लस में कोसेक 30 डिग्री। इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस याद रखिएगा कि जो जो मान हमको पूछ रहा है उस मान का जो भी मान आ रहा है थीटा का रख देना है। तो cos 45 का मान कितना हो जाता है जी, तो 1/√2 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/√2, और बाटा में कर देंगे, और बाटा में जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है सेक 30 का मान। तो याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, सेक 30 जो होता है किसका हो जाता है cos 30 का उल्टा, किसका cos 30 का, और cos 30 का मान आप लोग को पता है कितना हो जाता है √3/2। क्या हो जाता है √3/2। तो सेक 30 जो होता है सेक 30 का उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर और ये कहाँ है √3 नीचे। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कितना हो गया 2/√3 हो गया, और प्लस में कोसेक 30 है तो कोसेक 30 याद रखिएगा साइन 30 का उल्टा हो जाता है, और साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी कोसेक 30 का हो जाएगा 2/1, या डायरेक्ट हम खाली 2 भी लिख सकते हैं, या 2/1 चाहे तो 2/1 भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। अब कितना हो जाएगा 1/√2 को 1/√2 ही रहने देंगे। अब ये नीचे का लघुत्तम निकालेंगे तो 1 से किसी का साथ लघुत्तम जो बड़ा वाला होता है वही आ जाता है, यानी √3 आ जाएगा। तो जब हर और हर मिल जाए, देखिए हर और हर मिल जाए तो अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और अगर जब यहाँ पे हर ना मिले और हर में 1 रहे तो डायरेक्ट इससे इसमें गुना हो जाता है, यानी √3 से 2 में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√3। कोई दिक्कत जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना तो बेसिक आप लोग को आता ही है, आप लोग बहादुर बच्चे हैं। अब देखिए अभी जुटने वाला तो है नहीं, तो नहीं जुटने वाला है तो एकरा में एकरा से भाग लग रहा है, और भाग लगाने के लिए हम जब भाग करते हैं तो गुना में बदल जाता है, और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला आ जाता है नीचे, यानी हो जाएगा 1/√2, और गुना में हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा जी √3 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 + √2, क्या आ जाएगा 2 + 2√3, क्या आ जाएगा 2 + 2√3। देखिए कटने वाला कुछ है नहीं, तो जब न कटने वाला रहे तो हम गुना कर देंगे आमने सामने, ऊपर वाले से ऊपर वाले में और नीचे वाले से नीचे वाले में, तो 1 से गुना होगा तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। और बाटा में जैसे करेंगे तो √2 से 2 में होगा तो हो जाएगा 2√2, और आगे जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, यानी रूट के अंदर वाला का गुना रूट के अंदर वाले से होता है, ध्यान में रखिएगा। तो 2√2 + 2√6 हो गया। तो आप यहाँ पे ही आंसर छोड़ सकते हैं, अगर आंसर इतना सही है कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन और भी आगे अगर इसको बढ़ाना चाहें आंसर यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब भी नीचे रूट रहता है हर में रूट रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि हर से रूट क्या हो जाए खत्म हो जाए, यानी नीचे वाले में रूट न रहे, शोभता नहीं है, बस अच्छा दिखने के लिए। तो जब अच्छा दिखाना हो तो हम क्या करते हैं इसका हर परमेयीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी हर परमेयीकरण, और हर परमेयीकरण हम लोग 9th में भी पढ़े हुए हैं 10th में भी पढ़े हुए हैं। हर परमेयीकरण का नियम क्या होता है, जो भी हर में रहे उससे ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देना। क्या कर देना जी ऊपर और नीचे में गुना कर देना, बस फर्क क्या है जो भी चिन्ह यहाँ रहेगा उस चिन्ह को हम बदल देंगे।
यानी कहने का मतलब है 2 रूट 2 और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2 रूट 6 और बटा में सेम से फिर गुना कर देंगे 2 रूट 2 और माइनस में 2 रूट 6। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हर प्रमेयीकरण बोलते हैं। अब क्या होगा, इससे इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि रूट 3 से गुना हो जाएगा जी 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 में, और नीचे देखिए इसका इससे गुना हो जाएगा, यानी 2 रूट 2 क्या है 2 रूट 2 और प्लस 2 रूट 6 और इसका गुना किससे हो जाएगा जी 2 रूट 2 और माइनस का 2 रूट 6। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए कि गुना के लिए देख लिए। अब जब हम लोग इसका गुना करेंगे तो गुना करने पे आपको देखने को मिलेगा कि जब इससे गुना करेंगे तो इसके आगे क्या है, एक अंक है और अंक का गुना अंक से होता है, तो 2 एकम क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। और उसके बाद में रूट वाला का गुना रूट वाला से, तो रूट 2 और रूट 3 तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रूट अंडर 6 हो जाएगा। अब इससे इसका भी गुना होगा तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 एकम 2 और इसमें गुना कीजिएगा तो 6 और 3 रूट वाला के अंदर रूट वाला यानी रूट अंडर 18 और बाटा में देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर गुना करना चाहे तो गुना कर सकते हैं। चाहे एक सूत्र है a प्लस बी, क्या है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, यानी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी एक सूत्र है और इसका क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार से a प्लस बी यानी सेम चीज़ एक बार प्लस में और वही सेम चीज़ एक बार जब माइनस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहिलका का स्क्वायर और माइनस दूसरका का स्क्वायर कर देते हैं। तो पहिलका क्या है 2 रूट 2 है, यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर और माइनस में दूसरका का स्क्वायर और दूसरका क्या है 2 रूट 6 है, तो 2 रूट 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 रूट 6 का 2 रूट 6 हो जाएगा, लेकिन जब 2 और 18 को तोड़िएगा तो 3 तिहाई 9 और 9 दूना क्या हो जाएगा जी 18 हो जाएगा। और बाटा में जैसे लिखिएगा तो देखिए स्क्वायर का मतलब सब का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और गुना में रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी जब भी स्क्वायर होता है तो रूट हो जाता है खत्म। और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। जब आगे सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा 2 रूट 6 और माइनस देखिए जब अंदर मतलब कि किसके रूट के अंदर अगर 2 गोटा रहता है तो 1 गोटा बाहर निकल जाता है, यानी 2 गो 3 का क्या निकल जाएगा 1 गो 3 बाहर और 2 कहाँ रह जाएगा अंदर रह जाएगा। और नीचे देखिए 4 दूना क्या हो गया 8 और 4 6 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2 रूट 6 और माइनस 3 दूना क्या चीज़ 6 और रूट 2 और बटा में देखिए अब 24 में से जब 8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। लेकिन 16 कथी में आएगा जी माइनस में आएगा। किस चीज़ में आएगा माइनस में आएगा। माइनस में आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस चीज़ क्या है माइनस वाला यहाँ पर ज़्यादा है, तो ध्यान में रखिएगा माइनस कभी भी हम लोग नीचे लिखते नहीं हैं। तो इसको क्या करते हैं हम थोड़ा और ऊपर खसका लेते हैं। थोड़ा सा प्रयास करते हैं इसी में सॉल्व हो जाए। तो यहाँ क्या देखें कि यहाँ पर माइनस अब नीचे नहीं रहेगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। और माइनस ऊपर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि भाई साहब यहाँ पर कि 2 एहू में है और 2 एहू में है। जब सेम चीज़ जब दोनों तरफ रहे तो हम क्या करते हैं उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन जैसे 2 निकालिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सीधे रूट अंडर 6 बच जाएगा और यहाँ पे 3 रूट 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 3 रूट 2 बच जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 16 और ये 2 16 से क्या कट जाएगा 8 मरतबे कट जाएगा। माइनस को हम ऊपर जैसे भेजेंगे तो माइनस यहाँ रूट 6 और माइनस 3 रूट 2 और बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जब इस माइनस को आप तोड़िएगा तो हो जाएगा माइनस रूट 6, माइनस थोड़ा अलग लिखिएगा,
इधर लिख देते हैं, यानी हो जाएगा -√6 और क्या हो जाएगा +3√2 और बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और देखिए प्लस वाले को थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, यानी कि 3√2 और माइनस का √6 और बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ रहे ना। तो देखिए इतना बड़ा देख के आप डरिएगा मत, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ है नहीं, बस किया क्या गया है इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग किया गया है और बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, क्या करेंगे उसका हम मान रखेंगे और मान रख के हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, क्या दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री और बटा का है 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्या दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरीके का अगर क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे इसके लिए हम देखते हैं। तो 2 गुने tan 30 का मान रख देंगे और tan 30 का मान कितना होता है जी 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 होता है और बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 के मान का स्क्वायर यानी tan 30 का मान कितना 1/√3 और 1/√3 का यानी 1/√3 का क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2 एकम 2 और बटा में √3 और बटा में जब कीजिएगा तो बताइए एक क्या हो जाएगा 1 रहेगा और प्लस में जब इसका होल स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों 1 और √3 का कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए जब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2/√3 का 2/√3 रहेगा ही, यहाँ पे बराबर दे देंगे। अब देखिए एक नीचे ना कुछ हो तो हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे और 1 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 1 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा जी 3 और जब यहाँ 1 रहे हर में याद रखिए जब भी 1 रहे यानी नीचे 1 रहे तो डायरेक्ट इससे इसमें गुना कर दीजिए। तो ऊपर क्या है 1 है तो 3 एकम 3 और जब हर मिल जाए तो अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं यानी 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2/√3 और बटा में कितना 3 गो 1 गो 4 गो और बटा क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये दोनों में क्या लग रहा है भाग लग रहा है और आपको बटा के भाग के बारे में पता है कि बटा के भाग क्या चीज में बदल जाता है गुना में बदल जाता है। तो हो जाएगा 2√3 और गुना है नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो अब जैसे ये काटिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ गया 3 और बटा में 2√3 कितना आ गया 3 और बटा में √3। अब आपको पता है कि हम नीचे क्या करते हैं, नीचे भाई साहब रूट छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो जब रूट छोड़ना नहीं पसंद करते हैं तो क्या करेंगे हम इसका कर देंगे हर प्रमेयीकरण और हर प्रमेयीकरण अगर न भी करेंगे तो एक थोड़ा सा जान लीजिए 3 जो बना होता है यानी कि अगर हम देखें तो √3 से √3 में गुना होता है तब जाके 3 बनता है। क्या बनता है 3 को बनने में अगर देखिएगा तो 2 गो √3 मिला रहता है यानी √3 में √3 से गुना करते हैं तो क्या बन जाता है 3 बन जाता है। यानी जो 3 है इसके जगह पर हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बटा में क्या हो जाएगा 2√3। तो देखिए एगो √3 से एगो √3 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा यानी क्या बच गया √3/2 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या है प्यारे बच्चों मान रखना है। क्या रखना है मान रखना है और मान रखने के बाद क्या करना है इसको सॉल्व कर लेना है। मान रखिए और थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप अपना कीमती समय देने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आगे कोई भी डाउट हो, अगर आप चाहते हैं कि 8.2 का अगर पूरा का पूरा वीडियो हम बनाकर डालें, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर दे या जो भी आपका डाउट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, तो आप कमेंट कीजिएगा या आपका नंबर जो है 87 89 67 73 51 इस पे आप मैसेज करके जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और जो भी नोट्स चाहिए किसी भी विषय का तो उसका नोट्स आप यहाँ पे मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।